वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होने चाहिए। शेल्स क्या होते हैं और सब शेल क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो शेल वो जगह होती है, या उनको हम लोग मेन एनर्जी लेवल्स पे कह सकते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। मतलब इन शेल्स के दरमियान जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। और इन शेल्स के बच्चों नाम है, जो फर्स्ट हमारा शेल है उसको हम लोग के शेल कहते हैं, सेकंड वाला एल शेल है, थर्ड वाला एम शेल है, एंड फोर्थ वन इज़ एन शेल। और बच्चों, ये जो शेल्स होते हैं, इन शेल्स के अंदर भी सब शेल भी प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा के होता है उसके अंदर एक सब शेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एस सब शेल। उसके बाद एल जो है, एल हमारे पास जो शेल है उसके अंदर हमारे पास दो सब शेल प्रेजेंट होते हैं, एस एंड पी। जो एम हमारे पास शेल है उसके अंदर थ्री सब शेल प्रेजेंट होते हैं, एस पी डी। उसके बाद एन जो है हमारे पास, उसके अंदर फोर सब शेल प्रेजेंट होते हैं, एस पी डी एफ। ये आपको ये पता होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। जब तक आपको ये नहीं पढ़ाते होंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ सकते। तो ये आपके पास सारे जो कंसेप्ट हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी डेफिनेशन को इस तरह है: द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन द शेल्स एंड सब शेल, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ईजी से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जो अगर आप जाए तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। 9th क्लास में आपको बहुत ईजी से स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई जाती है, बट जैसे जैसे आप लोग हायर स्टडी लेवल पे जाते हैं तो आपकी जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को सारी करवाऊँगी, स्टार्ट से लेकर थ्रू आउट एंड तक इंशाल्लाह। तमाम किस्म के जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स हैं, उनके हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ठीक है, तो जुड़ी रहिए लर्न विद ताहिरा के साथ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस जो है ये आना चाहिए, और ये आप लोग याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये हमारे पास वन शेल है, S2 और ये जो ऊपर आपको काउंटिंग नज़र आ रही है बेटा, ये हमारे पास वैकेंसी होती है कि एस शेल जो हमारे पास एस सब शेल होता है, ये अंदर अपने अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे सकता है। ठीक है, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स को ही जगह दे सकता है, इससे ज़्यादा को नहीं दे सकता। उसके बाद हमारे पास पी जो हमारे पास सब शेल है उसके अंदर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन जो है पुट कर सकते हैं। उसके बाद जो डी हमारे पास सब शेल होता है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इसी तरह हमारे पास एफ सब शेल होता है, इसके अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसी सीक्वेंस के लिहाज से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो फिलिंग होती है। ओके, जो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एज एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, सोडियम। ठीक है, सोडियम का हमारे पास जो सिंबल होता है वो Na से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करते हैं। इसकी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले हमको 1s2, जैसे हम लोगों ने वो देखा कि यहाँ पे 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद 2s2, फिर 2p6, ये टोटल कितने हो गए? 6 7 8 9 10। मतलब हमारे पास 10 जो है उन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास रह गया। तो अगर हमारे पास कहेगा 3s1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैसे दो इलेक्ट्रॉन हैं जो आ सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ब्लॉक डायग्राम से देखने की कोशिश करें तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 1s ब्लॉक, ये हमारे पास है 2s ब्लॉक, और ये हमारे पास है 2p ब्लॉक, और ये हमारे पास है 3s ब्लॉक। ठीक है, अब हम लोगों ने टोटल हमारे पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो है 11। ठीक है, आपको जैसे पता है कि इलेक्ट्रॉन 1s में एक s सब शेल अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता है, वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेंगे, 1 2। 2s भी कितने कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 कर दिए। अब हमारे पास ये हमारे पास 2p के जो है ना ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह की होती है। इसके अंदर हमारे पास कितने आएंगे,
6 इलेक्ट्रॉन जैसे हमने पुट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, 3s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एक ऐसे एलिमेंट की जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम लोगों ने करनी थी, और उसका नाम क्या है? सोडियम। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। मेरे बच्चों, अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो इसके लिए एक इजी ट्रिक भी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसी ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कन्फिग्रेशन सीक्वेंस याद करने में मुश्किल नहीं होगी। तो वो ये है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक फेडरल डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह करके हमारे ये इजी ट्रिक बनाई गई है। तो ये किस तरह बनाई गई है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एस जो है बेटा स्कूल का, ये 1s को शो कर रहा है, और ये जो स्कूल सेकंड स्कूल का जो एस है वो 2s को शो कर रहा है, और इसी तरह सो ऑन ये SPD जो है हमारे पास सब शेल को शो कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं बच्चों, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग इस सीक्वेंस से फिल करते हैं। जैसे कि कैसे? सबसे पहले हम लोग 1s को फिल करते हैं, देन हम लोग 2s को फिल करते हैं, देन 2p को फिल करते हैं, फिर 3s को फिल करते हैं, फिर हम लोग 3p को फिल करते हैं, देन हम लोग 4s को पहले फिल करते हैं इंस्टेड ऑफ 3d। क्यों? क्योंकि हमारा एरो दे एस से आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग 3d को पहले फिल नहीं करते बल्कि 4s को फिल करते हैं। और ये क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। हम लोग इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में जब हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जाएंगे, इसकी फिलिंग करेंगे, तो मैं आपको इसकी रियल रीज़न भी बताऊंगी। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, इसके मुताबिक जो है पहले हम लोग को 4s का फिल करना है, देन 3d, और इसी तरह जो है आगे भी फिलिंग होती है। ओके, तो ये इजी ट्रिक है, ये आप लोग याद कर लें, इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी इनकी फिलिंग करने में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अच्छे से समझ आ सके। तो हम लोग यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करें तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चों, जो क्लोरीन हमारे पास एटम होता है ना, उसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ठीक है, 17। अब हमारे पास क्लोरीन आयन है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 17 + 1 एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 प्रेजेंट है। तो जब हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करी है क्लोरीन आयन की, उसमें भी हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर हम लोग यूँ करें, सबसे पहले क्या था? 1s, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने थे? 2 इलेक्ट्रॉन आने थे। देन उसके बाद था 2s, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने थे? 2 इलेक्ट्रॉन आने थे। उसके बाद 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल ये कितने हो चुके हैं? 6 7 8 9 10 हो चुके हैं। फिर हमारे पास आते हैं 3s, इसमें 2, तो ये 12 हो चुके हैं। टोटल हम लोगों ने 18 फिल करने। 3p में अब कितने आएंगे? 12 हो चुके हैं। तो इसमें जब हम लोग 6 और फिल करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो हमारे पास क्लोरीन आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, जबकि अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लोरीन एलिमेंट की अगर आप कन्फिग्रेशन करें तो तब आप क्या करेंगे? 1s 2 एज इट इज़ रहेगा, 2s 2 भी एज इट इज़ रहेगा, 2p 6 भी एज इट इज़ रहेगा, 3s 2 भी एज इट इज़ रहेगा। जबकि यहाँ पे 3p में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरह की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ आ रही होगी, और अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपकी इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करके और एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इसको समझा दूँगी। इस कन्फिग्रेशन करने के लिए बच्चों सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको आनी चाहिए वो आपको पीरियोडिक टेबल याद होना ज़रूरी है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर, उनका मास नंबर, उनकी वेट, एवरीथिंग। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी ताकि जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पीरियोडिक टेबल को और याद करेंगे। इसमें मैं पीरियोडिक टेबल की इजी ट्रिक भी बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये हमारे पास आज का टॉपिक था
और ये हम लोगों ने आज बहुत सिंपल और बेसिक हम लोगों ने बातें की हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह, जो हायर स्टडी में आपको बहुत हेल्पफुल होगा।